बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। इलेक्शन होने दें, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से ये कहा गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है और आम इंतखाबात में ताखीर करने के तमाम दरवाजे जो थे वो बंद कर दिए गए हैं। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता, ये फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर यह फैसला सुनाया है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियां तब्दील की थी, जिसके खिलाफ ये अपील थी, जिसके ऊपर ये आज फैसला सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन की अपील जो थी उसको मंजूर कर लिया है। समाअत के दौरान जस्टिस अजहर मिनल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमेबाजी गैर मौसर हो चुकी है और किसी इंफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी कहा गया कि हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर कर देनी चाहिए। सरदार जी हसीब अली, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। तर्जुमान बानी पीटीआई बैरिस्टर उमर नियाजी ने कहा है कि तौहीन अदालत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है। तौहीन अदालत का बाकायदा नोटिस अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत तलब की, उसका बाकायदा जवाब दाखिल करेंगे। हमारी पिटीशन इलेक्शन में ताखीर के लिए नहीं थी, हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। हमारा मकसद है इलेक्शन हो और साफ शफाफ हो, ये कहना था बैरिस्टर उमर नियाजी का। और उनकी जानिब से कहा गया कि तौहीन अदालत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है, तौहीन अदालत का बाकायदा नोटिस अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का दूसरा रोज। इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। मरकजी सेक्रेटेरिएट में इस्लामाबाद, चकवाल, अटक और जहलम के आरओज को ट्रेनिंग दी जा रही है। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए जो रिटर्निंग अफसरान है उसकी ट्रेनिंग का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का मरकजी सेक्रेटेरिएट है उसमें अटक, जेलम और इसके अलावा चकवाल के जो रिटर्निंग अफसरान है उनको इस वक्त जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको जो नई तरामीम है इलेक्शन एक्ट और इसके अलावा जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, इंतखाबात के नताइज की तरसील से लेकर मुख्तलिफ मराहिल में और मुख्तलिफ सूरत हाल पर जो वक्ती यानी फिल फॉर जो फैसले करने होते हैं उससे मुतल्लिक जो है वो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जबकि ये ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो कल भी जारी रहेगा और उसके बाद यही रिटर्निंग अफसरान जो है वो परसों यानी पब्लिक नोटिस जारी करने के बाद बाकायदा तौर पर 20 तारीख से जो है वो आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जो है वो वसूल करेंगे। इससे कबल जो है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक किसी भी यानी जो पोलिंग अमला होता है उसके लिए 3 रोज़ा ट्रेनिंग जो है वो लाजमी होती है और इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिला कल शुरू किया ठीक है। बकार, साथ ही ये भी बताएगा कि बैरिस्टर अली जफर ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की एक इस्तदा भी की है। बताइएगा उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? जी बिल्कुल, इस वक्त इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात का केस जो है वो चल रहा है, जिसमें जो पीटीआई के वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि दरख्वास्त गुजार है वो यानी 3 से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उनकी हैंड राइटिंग और उनका मतन जो है वो एक जैसा है, जबकि ये दरख्वास्त गुजार जो है वो पार्टी के मेंबर्स भी नहीं है और इसके अलावा जो इनके इतराज़ात उठाए गए हैं वो बेमानी है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन यानी जो दरख्वास्त गुजारों की जो दरख्वास्तें हैं उसको जो है वो खारिज कर दे और इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी की इंतखाबात की बुनियाद पर जो है वो सर्टिफिकेट जारी करे। इससे कबल जो बैरिस्टर अली जफर है उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि जो दरख्वास्त गुजार अकबर बाबर है उनकी जानिब से दरख्वास्त इंतहाई जनरल दी गई है, जिसमें कहा गया दरख्वास्त जनरल दी गई थी। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। कुव्वत बनना है पाकिस्तान की, ये खाली एक तो हज उम्रा इबादत है, लेकिन ये होब अगर चाहे तो ये जो पाकिस्तान में सियाहत का मामला है और फिर इस वक्त मजहबी टूरिज्म पूरी दुनिया के अंदर मजहबी सियाहत की बात हो रही है,
میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اربوں ڈالر جو کبھی ہم کسی سے مانگنے جاتے ہیں، کبھی کسی سے مانگنے جاتے ہیں، اگر آپ حضرات سربکف ہو جائے اور حکومتی ادارے ان کو ٹھیک کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور وہ ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھیں ابھی آرمی چیف کا ویژن تھا یہ سہولت کار کونسل جو بزنس مینوں کے لیے بنی ہے۔ ہماری خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ آپ کے ہوپ کا ادارہ اس سے متصل ہو، تاکہ آپ ملک کے اندر اور ملک سے باہر مذہبی ٹورزم جو ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کے اندر 2 بڑے مذاہب جو ہیں ان کے ماننے والوں کے مقدسات ہیں، ایک بدھسٹ کے اور ایک سکھوں کے۔ وہ بیچارے یہاں آنا چاہتے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر کے اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہم ان کے لیے، اور پھر یہاں سے صرف حرمین شریفین نہیں، پاکستان سے لوگ ایران عراق زیارات کے لیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے تاجکستان، ازبکستان، مصر، اردن، اور جو پکڑا ہوا ہے وہ جیل کے اندر اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے کہ جیسے کلبھوشن کو بھی وہ سہولتیں نہ ہوں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ریاست کے مخالف بھی ہو، آپ ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا بھی دیں، اور آج کہا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ کے حامی ہیں، مگر سیاست دانوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ پہ یقین رکھتے ہیں، مگر سیاسی جماعتوں کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سرحد پار سے آ کر 9-10 مئی کا فیل کریں تو دہشت گرد، آپ ریاست کے اندر سے وہی فیل کریں تو آپ سیاسی جماعت کہلائیں، سیاسی لیڈرشپ کہلائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر منصفانہ انتخابات وقت کی نہیں، ریاست کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے۔ منصفانہ انتخابات پاکستان کو بھی مستحکم کریں گے، پاکستان کی معیشت کو بھی مستحکم کریں گے، اور پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی جو سر اٹھا رہی ہے اس کا بھی سر نیچے کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، مگر منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں۔ اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ مسلم لیگ میں تو ایک ہی نام ہے پرائم منسٹر شپ کا، وہ نواز شریف۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جماعتیں بھی جو علاقائی جماعتیں ہیں یا نیشنل جماعتیں ہیں، وہ سب بھی نواز شریف کے تجربے، نواز شریف کے ماضی سے سبق لیتے ہوئے یا پاکستان کے موجودہ حالات میں نواز شریف کی قیادت میں علاقائی جماعتیں کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے مت روڑے اٹکائے جائیں، مت کچھ چند سوچ لوگ اپروچ وہ اپنے فن کا جو مظاہرہ کرتے ہیں اس سے دھندلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نواز شریف کے لیے رکاوٹیں بنانے کی کوشش خواہش رکھتے ہیں۔ اور آج بھی جنرل فیض ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا اگر دوبارہ سے سنا جا سکتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 2017 کا کچا چٹھا کھل جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انتقام بدلے پہ یقین نہیں رکھتے، مگر ایک حقیقت ضرور ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو کٹہرے میں آنا چاہیے، اسی سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ سب یہاں موجود ہیں۔ یہ جو گونج سن رہے ہیں، آپ جو باز گشت سن رہے ہیں، یہ صدا ہے، یہ جگانے کی ایک ابتدا ہے۔ اور یہ شہر یہاں پر اس ایکسپو سینٹر میں بہت سارے میلے بھی ہوتے ہیں، نمائش بھی ہوتی ہے، پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیکن جو قطب میلے میں لوگوں کا آنا، ان کی انوالومنٹ، وہ ایک ایسی امید اور یقین بنتا جا رہا ہے کہ یہ تاثر اس شہر کے حوالے سے آپ کی کوششوں سے ختم ہو رہا ہے کہ یہاں سے کتابوں کی محبت
कम हुई है या किताबों की खुशबू का ये आखिरी सदी है। किताबों की शक्लें बदलती रहेंगी। किताबें पत्थरों से पे लिखी जाने से लेकर कागज़ों तक और कागज़ों से आगे सफ़र करेंगी। ये इल्म का सफ़र है। ये सबसे बड़े दोस्त के साथ दोस्ती का मामला है। मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से जिस तरह आम लोग किताब के हवाले से, इल्म के हवाले से, तालीम के हवाले से कोशिश कर रहे हैं, इसका आधा भी हुकूमत पाकिस्तान या सूबाई हुकूमतें जो हैं वो तवज्जो दे लें तो पाकिस्तान दोबारा अपनी पहचान, और पाकिस्तान जिस वजह से बना था, पाकिस्तान बनाने, सिर्फ पाकिस्तान बनाना मकसद नहीं था, पाकिस्तान बनाने का भी एक मकसद था, आलम इस्लाम के लिए एक मॉडल, आलम इस्लाम के लिए एक मॉडल, अक़वाम आलम में सर उठाने वाला एक कौम। This is violation of democracy, of freedom, of the Constitution of Pakistan, because everybody has that right. So wherever आप ये सुने कि औरतों को वोट नहीं देने दिया जा रहा, वो आइन की वायलेशन है, वो बेसिक राइट की वायलेशन है। तो जो पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाए उसे सबसे पहले हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की नीड्स को अंडरस्टैंड करना होता है। मर्द हो, औरत हो, फिर आप अंदर डीप डाउन चले जाएं तो माइनॉरिटीज़ हो, पीपल विद स्पेशल नीड्स हो, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, फिर उसके बाद आप पहले तो आप फोकस ये ग्रुप्स देखें, फिर आप उनके मसाइल को देखें। और कुछ मसाइल जनरल होते हैं, कुछ मसाइल स्पेसिफिक होते हैं। अब आजकल एक मसला चल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, आजकल चल रहा है यूरिया की अवेलेबिलिटी का। यूरिया इतना महंगा है कि वो लोगों की पहुंच से दूर है, और अगर वो लेने जाते हैं तो उन्हें खालिद मकबूल से देखे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 18 में आई थी, इस दफ़ा हकीकत सामने आएगी। MQM ने कोई अलायंस नहीं किया जनाब, ये ताउन की राहें हमवार हुई हैं। एक दूसरे से बात करने का आगाज़ होना चाहिए था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है, तो उससे हमारे मुज़ाकरात हुए, पीपल्स पार्टी से पहले होते रहे हैं, और लेकिन इस बात की गुंजाइश है कि हम एक दूसरे से ताउन करें। सीट एडजस्टमेंट का जहाँ तक मामला है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये आपके वोटर के साथ ज़्यादती होती है। वो अगर आपको वोट डालना चाहता है, आप उसको मजबूर करते हैं किसी और को वोट डालें। तो जिसके पास जहाँ पर मैंडेट है वो इलेक्शन लड़े, जीते। हम तो किसी से इस किस्म की मदद नहीं मांग रहे हैं। हम मदद कर सकते हैं, हमारी मदद होती नहीं है। तब्दीली का साथ नहीं दिया था, जमहूरियत का साथ दिया था। अगर मेरी पहली तकरीर याद हो तो मैंने याद दिलाया था वज़ीर आज़म साहब को, यही बात की थी कि तब्दीली नारा नहीं होती है, इरादा कीजिए जनाब, और इरादे को इख्तियार कीजिए, और सबसे पहले ऐवान में तब्दीली लाइए। यहाँ से फारिग कीजिए इलेक्टेबल्स को, यहाँ से जागीरदाराना जमहूरियत को फारिग कीजिए, यहाँ से मौरूसी सियासत को फारिग कीजिए, यहाँ पर ख़ानदानी हुकूमतों का ख़ात्मा कीजिए, आगे बढ़िए। आप इलेक्टेबल्स को, जागीरदारों को आप ऐसे ऐवान के ज़रिए जहाँ पे किसान की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, मजदूर की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने जेल ट्रायल रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने होम डिपार्टमेंट के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक फुल बेंच को आगाह कर दिया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट ने 8 दिसंबर को जारी किया। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं?
جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے تو فل بینچ نے جیل ٹرائل فوری روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ فل بینچ نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ فل بینچ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے جیل ٹرائل سے متعلق معلومات لے کر آگاہ کیا کہ توہین الیکشن کمیشن میں جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن ہوم ڈپارٹمنٹ نے 8 دسمبر کو جاری کیا، جس پر فل بینچ نے کہا کہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہے اور اس عدالت کا دائرہ اختیار یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور یا راولپنڈی بینچ ہے۔ پرنسپل سیٹ پر اس کیس کو کیسے سنا جا سکتا ہے؟ اس موقع پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ درخواست گزار جب لاہور میں تھا اس وقت نوٹسز زمان پارک میں وصول کروائے گئے۔ کیس کل سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کے لیے فکس ہے۔ عدالت اس پر حکم امتناعی جاری کرے، جس پر عدالت نے اس حوالے سے استدعا مسترد کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اشفاق۔